हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल तक हम लोगों ने बात करें तो कल तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में कुछ हिस्से को देखा। वहाँ पे काइलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, इससे रिलेटेड टर्म्स भी हम लोगों ने देखा। हालांकि ये टॉपिक्स जो है आपका चैप्टर्स का जो टॉपिक्स जिसकी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 11th क्लास का है, लेकिन इस चैप्टर्स को स्टार्ट करने का जो इनिशिएटिव है ना, जिसको जहाँ पे स्टार्ट करने का जो मोटिव होता है वो मोटिव है हमारा समझ लेना, सारे चीज़ को कंसेप्ट को समझ लेना। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ से आना पड़ेगा ताकि वो चीज़ फिर से रिकॉल हो जाए, क्योंकि 11th क्लास में 1 ईयर का गैप हो जाता है। सो थोड़ा सा उस चीज़ को देखना पड़ता है और यहाँ से शुरुआत करेंगे तो उम्मीद करता हूँ पूरे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कल का आपने वीडियोस देखा, वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि क्या लेवल है, वो चीज़ क्या उस तरीके से क्या पढ़ाया गया है, क्या वहाँ पे वो सारे का सारा चीज़ आपने वहाँ पे कवर किया। उसके बाद जो है हमारे पास 2 पार्ट्स अभी और ये प्लांट्स के ये फ्लावर्स के बच जाते हैं। जैसे आपका हो गया गाइनोसियम और एंड्रोसियम। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, इस सारे चीज़ों को कवर करेंगे हम आज की क्लास में। उसके साथ साथ एक मतलब कि शॉर्ट व्यू देखेंगे सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट्स का पूरा कंप्लीट फ्लावर का एक शॉर्ट व्यू देखेंगे फ्लो चार्ट की मदद से। फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है सर, आपके जो ये चीज़ होता है ना, एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें थोड़े से में ही पूरा का पूरा चीज़ कहानी रहता है। उसके साथ साथ किसको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे चीज़ आज के वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। सो देर किस बात की, वेट फॉर व्हाट, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आगाज़, हमें जो पढ़ना है आज। जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे पीछे, ये फिगर आपको कुछ ना कुछ तो बता ही रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। आइडेंटिफाई करने का इन द सेंस कि हमें पता चल चुका है। अब जो हमारे पास है वो है हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट्स। इसमें से अगर बात करें हम लोग कल के, तो कल के क्लास के हिस्से में ये चीज़ हो चुका था, ये हो चुका था, ये क्या था, ये क्या था, पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बचा है ये पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स पूरा। तो ये वाला क्या है, बारी बारी से करके कोशिश करेंगे जानने की, और उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरीके से समझने में सक्षम हो जाइएगा। अगर बात करते हैं, अगर बीच वाला स्ट्रक्चर, ये किनारे किनारे जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ पोर्शन लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोशियम। ये पूरा का बोलते हैं क्या, एंड्रोशियम। या फिर अब बोले तो ये होल है ना, 4 होल होते हैं प्लांट्स फ्लावर के, 4 होल्स ऑफ फ्लावर। फोर होल्स। पहला था आपके पास क्या, कैलिक्स, दूसरा था क्या, कोरोला, और तीसरा क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसको बोलते हैं सर, एंड्रोशियम इज द कलेक्शन ऑफ स्टामेंस। एंड्रोशियम इज द कलेक्शन ऑफ स्टामेंस। ये है आपका स्टामेंस। अब स्टामेन, ये चीज़ क्या है, आपका स्टामेन है, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन है। आप नोटिस कीजिएगा ये स्टामेन जो होता है इसमें आपका 3 पार्ट्स होता है। स्टामेन में क्या होता है, 3 पार्ट्स। जैसे देख लीजिए, जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, एक पार्ट्स और दिखाना हमें। और एक पार्ट बहुत कम में दिया रहता है सर, बुक्स में बहुत कम जगह दिया रहता है। एक और पार्ट होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है सर एंथर और आपके ये फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, ये मतलब दोनों देखिए, एंथर में 2 लोब्स यहाँ पे है ना, एक ये वाला, जैसे इसको इनलार्ज करके आते हैं तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों को बोलते हैं एंथर लोब्स, और एंथर लोब्स यहाँ पे जुड़ा रहता है इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका कनेक्टिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। तो कनेक्टिव समझ में आ गया होगा क्या है। हालांकि बस अभी इसको ये चीज़ कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ हम लोग देखेंगे बारी बारी से। कनेक्टिव, और ये तीनों मिला करके हमारा जो पार्ट्स बनता है वो है स्टामेन।
जो तीनों मिला के हमारा जो पार्ट्स बनता है वो क्या है, स्टामेन। मतलब कि एक पार्ट देख लिए, एक पार्ट क्या हमारे पास स्टामेन है, मतलब कि स्टामेन दो पार्ट्स वहाँ सेपल पेटल देख लिया था वहाँ पे, और एक चीज आ गया तीसरा क्या, स्टामेन। स्टामेन के कलेक्शन को बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड, इसी यही आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर ऑर्गन्स बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि फ्लावर में बात करें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो रोल प्ले करता है वो कोई और नहीं बल्कि ये आपका स्टामेन प्ले करता है। और स्टामेन के कलेक्शन को बोलते हैं एंड्रोशियम। मतलब कि जो होरल बात करेंगे यहाँ पे एंड्रोशियम के बारे में, एंड्रोशियम क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टामेन्स। एंड्रोशियम क्या है, स्टामेन का कलेक्शन है। दूसरी चीज इसमें आपका तीन पार्ट्स होता है स्टामेन में, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। स्टामेन और दूसरी चीज एक और देख लेना हम लोग, क्या ये एंड्रोशियम क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फॉर्म करता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट फॉर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये चीज। स्टामेन consists of three parts। कौन कौन सा है, एक है आपका एंथर, कनेक्टिव और एक है आपका फिलामेंट। क्या है, तीनों के तीनों दिख रहे हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एंथर का काम क्या है, कनेक्टिव का काम क्या है, फिलामेंट का काम क्या है। यही वो एंथर है, यही वो एंथर है जो क्या करता है, सारा का सारा चीज जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है बोले तो आप मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, जो कहाँ पे होता है ये मेल गैमेट होता कहाँ पे है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स मतलब पॉलन ग्रेन्स में जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, और उस वो चीज होता है कहाँ पे, इसमें ये जो दिख रहा है ना ये चीज, ये इसमें आपका होता है आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। और ये इसमें ये प्रोडक्शन क्या करता है, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है आपको, तो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, और पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है आपका मेल गैमेट होता है। ध्यान दीजिएगा, एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, एंथर हैज पॉलन क्या बोलते हैं, लोब्स, अपने एंथर लोब्स बोलते हैं। एंथर के पास क्या होता है, एंथर लोब, और उस एंथर लोब में क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करता है वो एंथर लोब्स, पॉलन ग्रेन्स, और उस पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है आपका मेल गैमेट। मतलब एंथर के बारे में पता चल चुका। एंथर हैज एंथर लोब्स। अब एंथर लोब्स किसको बोलते हैं सर, ये आप देख रहे हैं ना, ये चीज स्ट्रक्चर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा, इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं, ये भी, तो इसको बोलते हैं एंथर लोब। ये है क्या आपका एंथर लोब, और इस यहाँ पे तो आप देख ही रहे ये चीज क्या है आपका, तो ये एंथर लोब्स है। और एंथर लोब्स में आपका क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन्स होता है। एंथर लोब है, एंथर हैज एंथर लोब्स विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। और ये पॉलन ग्रेन्स क्या कंटेन करता है, द पॉलन ग्रेन्स contain
मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट होता है। इतना क्लियर हो जाएगा आपका। अब एंथर के बाद चलिए आते हैं हमारे पास, अभी हम लोग थोड़ा सा होता है ना कि अब ये पार्ट्स के बारे में देख रहे हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है। सो पहले हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं ताकि वो चीज़ आपके जो आगे वाले टॉपिक्स है उसमें थोड़ा सा हेल्प करे। उसके साथ फेमिलियर अगर हो जाएंगे तो वो सारा का सारा चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव को क्या लिख सकते हैं आप? कनेक्टिव एक टिश्यू होता है, इज अ टिश्यू बिटवीन द लोब्स ऑफ क्या? एंथर। इट इज अ टिश्यू बिटवीन द लोब्स ऑफ एंथर। और इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। क्या? यहां पे आपने देखा ये चीज क्या आपका कनेक्टिव है, ये आपका क्या है? कनेक्टिव है। मतलब ये आपका क्या करता है? ज्वाइन करता है किसके साथ? ये आपका फिलामेंट के साथ। दूसरी चीज, ये चीज तो कनेक्टिव के बारे में पता चला, ये कनेक्टिव है ना। अब तीसरी बात हमें बातें करते हैं फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट क्या करता है सर? फिलामेंट आप देख रहे हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, मतलब कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत पतला थीन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, इसका काम सुन लीजिए क्या करता है। ये जो है इसमें आपका वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर बंडल होता है, और ये वैस्कुलर बंडल क्या करता है? इस एंथर को भोजन और पानी दोनों का दोनों सप्लाई करता है, दोनों प्रोवाइड करता है। फिलामेंट दिख रहा होगा ना, ये फिलामेंट पूरा का पूरा फिलामेंट दिख रहा है। इट कंटेन्स वैस्कुलर bundle that carries जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है सर? that carries food and water, that carries food and water to the anther। यहाँ से भोजन लेके जाता है, इसको पहुँचाता है, तभी तो जाके ये चीज़ यहाँ से प्रोडक्शन करेगा। बिना भोजन के कैसे कर सकता है? मतलब हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहने का इन द सेंस एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम में आपका, एंड्रोशियम किसको कलेक्शन को बोलते हैं? आपके ये क्या बोलते हैं? स्टामेन्स के कलेक्शन को बोलते हैं। स्टामेन्स में आपका 3 पार्ट्स, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट्स। एंथर क्या करता है? एंथर में आपके एंथरलोब्स होते हैं, और एंथरलोब्स में क्या करता है? प्रोडक्शन करता है ये आपका पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, और पॉलन ग्रेन्स में आपका क्या होता है? आपका मेल गैमिट होता है। दूसरी पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, पॉलन ग्रेन्स हमारा मेल गैमिट। दूसरी चीज हमारी बात करें कनेक्टिव। तो कनेक्टिव अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो दोनों को कनेक्शन करने वाला ये चीज होता है, जो टिश्यूज होता है, इसको बोलते हैं आपका कनेक्टिव। मतलब कि एक तरह का एक क्या है, इसको टिश्यू बोल सकते हैं। तीसरी चीज जो हमारे पास आता है वो फिलामेंट है। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक ऐसा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो क्या करता है, जिसमें आपका बंडल, ये वास्कुलर बंडल होता है। वास्कुलर बंडल आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसके पहले उसके आगे भी पढ़ा होगा। तो वास्कुलर बंडल्स का काम क्या है, या फिर 11th में ही पढ़ा होगा। वास्कुलर बंडल्स का काम क्या करता है? ये फूड और वाटर को यहाँ से पिकअप करता है और यहाँ पे छोड़ता है, मतलब कि एंथर को भोजन और पानी की प्रोविजन कराता है, प्रोवाइड कराता है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर होना चाहिए। अभी तो ये पहला हुआ। अभी मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट हमें, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें मिल गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें मिल गया। अब जो है, अब जो हमारे पास बात आती है, जो बचा हुआ रहता है, ये वाला पोर्शन अभी भी हमारे पास खाली पड़ा हुआ है। सो इसका भी नाम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं आपका क्या? कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल। और कार्पेल और पिस्टिल के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग, कार्पेल और पिस्टिल के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गाइनोसियम। इसको बोलते हैं आपका, यह जरा देख लीजिए यहाँ पे,
ये यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 3 पार्ट्स कहाँ से यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 पार्ट्स। नेमिंग कर लेते हैं आप लोग, हम लोग। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिखा रहे हैं हम लोग, ये है आपका स्टिग्मा। नीचे वाला ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका डंडा की तरह का स्ट्रक्चर, ये है आपका स्टाइल। और ये जो नीचे वाला है आपका, ये है आपका क्या, ओवरी। और ये तीनों मिला करके थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं ताकि एक लेवल पे आ जाए। अब तीनों मिला करके होता है क्या आपका कार्पेल। कार्पेल या फिर पिस्टिल इसी को बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो कार्पेल या पिस्टिल आपको क्या है ये चीज, कार्पेल और पिस्टिल क्या होता है। कार्पेल और पिस्टिल में आपका ये 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और कार्पेल के कलेक्शंस को बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब आपके पास अब क्या आ जाता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम ना, अब गाइनोसियम क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ क्या, कार्पेल्स। तीसरी चीज, इट फॉर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तीसरी चीज जो इसके अब पार्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या होता है, कार्पेल के जो पार्ट्स होते हैं, ये चीज आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, यही वो जगह होता है सर, यही वो जगह होता है जो क्या करता है, जब पॉलन ग्रेन्स आता है इंसेक्ट्स के द्वारा या फिर कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी के द्वारा, जब पॉलन ग्रेन्स लाया जाता है तो उस पॉलन ग्रेन्स को डाला कहाँ पे जाता है, पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ये स्टिग्मा के पास। और स्टिग्मा क्या करता है, उस पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। और पॉलन ग्रेन्स को जब रिसीव करता है तो ध्यान से सुनिएगा, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है तो ये स्टाइल का काम क्या होता है, उस पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर, जब रिसीव किया तो इसको क्या करता है, ये चीज ओवरी तक काम पहुंचाने का काम किसका होता है, स्टाइल का होता है। मतलब एक चीज और कह सकते हैं कि स्टाइल के ऊपर आपका ओवरी होता है, स्टाइल फॉर्म्स द ओवरी। या फिर आप दूसरा एक और कंडीशंस कह सकते हैं कि स्टाइल क्या करता है, यहाँ पे जो ये आपका ये मेल गैमेट्स या फिर पॉलन ग्रेन्स जो यहाँ पे आता है, वो चीज़ आपका क्या करता है, उसको ओवरी तक पहुँचाने का काम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ओवरी तक क्यों पहुँचाएगा, अब जरा सुनिए इस चीज़ को मैं बताता हूँ। ओवरी जो होता है सर, ओवरी वो स्ट्रक्चर होता है जो सोलन दिख रहा होगा, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें क्या होता है आपका फीमेल गैमेट होता है। मतलब फीमेल गैमेट कहाँ पे होता है, ओवरी में एक ओव्यूल पोर्शन होता है। ओव्यूल आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप अगर आगे की तरफ स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं हर पॉइंट्स को आपको क्लियर करूंगा। तो ये ओव्यूल्स में ही क्या होता है आपका फीमेल गैमेट होता है। तो ये चीज क्या होता है, जब यहाँ से आता है ना सर, तो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टाइल में होता है पूरी तरीके से। अब स्टाइल जो पॉलन ट्यूब्स आता है, पॉलन ट्यूब्स आपके जाता है ये चीज ओवरी के ओव्यूल में, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, सीड्स का प्रोडक्शन होता है। मतलब पॉलिनेशन के लिए बात करें तो जो ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है वो कौन करता है, स्टिग्मा करता है। चलिए स्टिग्मा क्या होता है इस चीज को लिख सकते हैं। ये कार्पेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और तीसरा ओवरी। अब स्टिग्मा क्या होता है, द स्टिग्मा रिसीव्स
क्या रिसीव करता है सर? द पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन। दूसरी चीज बात कर, दूसरा जो स्टाइल है हमारे पास, स्टाइल, द स्टाइल बियर्स क्या? स्टिग्मा। इन्हें क्या? सुटेबल पोजीशन, इन ए सुटेबल पोजीशन इन द, नीचे दिख रहा होगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इन द फ्लावर टू रिसीव द pollen grains। pollen यहीं पे लिख देते हैं सर, ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने में ये चीज क्या करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कार्पेल क्या है सर? स्टाइल क्या है? तो स्टाइल क्या होता है? स्टाइल बियर्स द स्टिग्मा इन ए सुटेबल पोजीशन। स्टाइल जो होता है आपका, स्टिग्मा को एक सुटेबल पोजीशन में रखता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन्स को रिसीव आसानी से कर सकता है। अगर सपोज कीजिए ये लुढ़क जाए तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। आपको जो भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आ रहा है, जिस जो पॉलन ग्रेन्स में होता है, वो क्या रिसीव कर पाएगा? नहीं रिसीव कर पाएगा। सो इसको एक सुटेबल पोजीशन पे रखने का काम किसका है? आपका ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है पूरा, ये आपका स्टाइल का है। अब स्टाइल के बाद आता है हमारे पास तीसरा क्या है? हमारे पास ओवरी है। ओवरी क्या है? इट इज द स्वोलन hollow and it is the swollen hollow and base of the क्या? बेस किसका होता है? कार्पेल। कार्पेल का जो बेस कौन है आपका? इस पूरे पोर्शन का बेस है कि नहीं? ये चीज अब बेस अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एक चीज और लिख सकते हैं, it contains one or more ovules, और ओव्यूल्स में ये आपका होता है क्या? फीमेल गैमेट। तो और फर्टिलाइजेशन के समय जब तक दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, ये चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? पूरा का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। आपने देखा था यहाँ पे सारा का सारा ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टॉक आपको पता है, रिसेप्टिकल पता, पेटल सेपल्स मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था कल। अब बात करते हैं आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो पहली चीज़ है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसका नाम है आपका स्टामिन। स्टामिन में क्या होता है? हम लोगों ने देख लिया कि स्टामिन में आपका 3 पार्ट्स होता है। स्टामिन के कलेक्शंस को पहली चीज़ क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। स्टामिन का कलेक्शन क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। और एंड्रोशियम में आपके ये स्टामिन में 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर का काम क्या होता है? एंथर का काम है आपका पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करना, और उसमें उस पॉलन ग्रेन्स में आपका होता है मेल गैमेट। दूसरी चीज आपका बात कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या होता है? जो एंथर लोब्स होता है, एंथर जो लोब्स होता है, ये चीज इसको कनेक्ट करने वाला जो एक टिश्यू होता है कि नहीं? तो ये चीज आपका क्या है? कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव होता क्या होता है? एक टिश्यू है, स्टेराइल टिश्यू बोलते हैं इसको। स्टेराइल टिश्यू है जो क्या करता है? इस चीज़ को, ये एंथर के दोनों लोब्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है और आपके फिलामेंट्स के साथ जोड़ देता है। दूसरी चीज़ कि आपका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट में आपका वेस्कुलर बंडल्स होता है, और वेस्कुलर बंडल्स का काम क्या होता है? आपके भोजन और वाटर, फूड एंड वाटर को क्या करना है? सप्लाई कर देना है एंथर तक प्रोवाइड करना है, ताकि वो चीज़ अच्छे कंडीशंस में सर्वाइव कर सके।
मतलब ये चीज आपका ओवरव्यू था किसका, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन द फ्लावर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फ्लावर बात करते हैं यहाँ पे, जिसको नाम है बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम किसको बोलते हैं सर, तो मेन पार्ट्स अगर इसका एक एक पार्टिकुलर की बात करते हैं, एक एक यूनिट की बात करते हैं, तो जिस चीज से गाइनोसियम बना है वो चीज आपका है ये पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो कार्पेल या फिर पिस्टिल का 3 भाग। पहला चीज जो ऊपर वाला है आपके पास, जो ऊपर वाला है आपके पास क्या है आपका, सॉरी ये ऊपर वाला जो है आपके क्या है आपका स्टिग्मा। पहला चीज क्या है स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है, स्टिग्मा वो पोर्शन होता है सर जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है। दूसरी चीज यहाँ पे कि यही वो पोर्शन होता है जो क्या करता है मेल गैमेट को क्या करता है ये रिसीव करता है, या फिर यूं कहे तो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है तो इस क्यों, तो पॉलन ग्रेन्स में आपका क्या होता है मेल गैमेट होता है, तो बोल सकते हैं ना कि वो रिसीव करता है मेल गैमेट को। दूसरी चीज पॉलिनेशन के लिए, दूसरी चीज अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप ये स्टॉक लेकर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो ये चीज क्या आपका स्टाइल है। और स्टाइल का काम क्या करता है, स्टाइल ही वो जगह ये पार्ट होता है जो क्या करता है स्टिग्मा को एक बेटर पोजीशन पर रखता है ताकि वो पॉलिनेशन के समय, पॉलिनेशन के लिए जो आपका मेल गैमेट को आसानी से रिसीव कर ले या फिर पॉलन को रिसीव कर ले आसानी से। तीसरी चीज जो होता है जो आपके बेस पे होता है, कार्पेल के जो बेस पे होता है वो चीज होता है आपका ओवरी। ओवरी क्या होता है, आप फूला हुआ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, वो स्ट्रक्चर होता है खोखला होता है, अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओव्यूल्स एक भी हो सकते हैं और ओव्यूल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ओव्यूल्स क्या होता है सर, ओव्यूल्स वही स्ट्रक्चर है जिसमें आपका फीमेल गैमेट होता है। तो अब यहाँ पे मेल गैमेट ये चीज रिसीव किया, तो इस मेल गैमेट्स को इसके स्टाइल होते हुए आपके पास ओवरी के ओवल में आना पड़ेगा, और ताकि वहाँ पे ये फ्यूजन हो सके मेल गैमेट और फ्यूजन गैमेट का फीमेल गैमेट का, ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड्स का फॉर्मेशन हो सके। तो ये चीज़ आपके था क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे का जो बात करते हैं हम लोग, मैंने बोला था कि ओवरव्यू पूरा का पूरा प्लांट का जो फ्लावर जो है, फ्लावर का पूरा वो चीज़ देख लेते हैं, ताकि एक ये किस फॉर्म में देखना है हमें, तो वो टेबुलर फॉर्म में देखना है, ताकि हमें एग्जाम के समय वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर प्ले करता है। तो चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आपका एक को क्या बोलते हैं आपका, और किस चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब होमोलॉगस किसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा। इस चैप्टर्स में आपको वो चीज़ वही वर्ड्स यूज़ किया जाएगा, बार बार आपका कार्पेल पिस्टिल आपका नहीं आएगा। अगर बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर की, यहाँ पे अब दिख रहा होगा ना कंप्लीट फ्लावर, थोड़ा सा इधर लिखते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर में होता क्या है आपका, देखिए ध्यान से कि यहां पे इसके दो पार्ट्स, एक नॉन इसेंशियल होल और दूसरा है आपके पास इसेंशियल होल्स। अब इसेंशियल होल्स और नॉन इसेंशियल होल ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा मजा आने वाला है। ये चीज टेबुलर फॉर्म जो है ना सर, बहुत अच्छा लगता है वो चीज, टेबुलर फॉर्म WHORL होता है ना सर यहाँ पे। अब जब देखिए ये आपका कंप्लीट फ्लावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, आपका नॉन इसेंशियल होल और इसेंशियल होल्स। मतलब ये तो समझ रहा है, इसको एसेसरी होल्स भी बोलते हैं, इसको एसेसरी होल्स भी बोलते थे, पहले सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे अब इसमें होता है क्या आपका दो पार्ट्स, एक होता है आपका एक होता है आपके पास सेपल और एक होता है आपके पास पेटल। सेपल के कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स, सेपल के कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स, और पेटल के कलेक्शन को बोलते हैं कोरोला।
ध्यान दीजिएगा, सेपल के कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स और पेटल के कलेक्शन को कोरोला। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको ये चीज पता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये कलर्ड होता है। अब इसका फंक्शन, इसमें भी आपका 3 पार्ट्स होता है, सेपल का 3 पार्ट्स, सेपल्स का 3 पार्ट्स नहीं सर, सेपल्स का 3 पार्ट्स नहीं होगा, सेपल का 3 पार्ट्स नहीं होगा। सेपल का फंक्शन क्या होता है ये चीज देख लेते हैं, सेपल का फंक्शन क्या होता है ये चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। फंक्शन क्या होता है सर, ये चीज आपका क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, सेपल का फंक्शन। अब सेपल का फंक्शन देखिएगा तो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बर्ड। ये क्या करता है, इंटरनल बर्ड्स को, इंटरनल बर्ड्स जो भी होते हैं उन सारे की सारी चीजों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पेटल्स। पेटल्स का फंक्शन भी कुछ होगा, तो पेटल्स का फंक्शन देख लेते हैं। तो पेटल्स का फंक्शन सर बहुत आसान है। पेटल्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटिंग एजेंसी। अब पॉलिनेटिंग एजेंसी में हो सकता है आपका इंसेक्ट हो जाए, बर्ड्स हो जाए, etc। इसमें आपके बहुत सारे हो सकते हैं जो भी पॉल्यूशन में मदद करते हैं। दूसरी चीज अगर बात करते हैं नॉन इसेंशियल होल्स, तो इसेंशियल होल्स क्या होता है, ये चीज देखा आपने पूरा का पूरा जो मैंने हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, पूरा का पूरा कितने मिनट, चंद मिनट लगा, पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो इसकी बात करते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। दो पार्ट्स में ये भी क्या होगा, डिवाइडेड होगा। पहली चीज आपके पास होगा, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, आपके पास होता है ये चीज क्या होता है आपका, एक होता है आपका स्टामेन और यहां पे होता है कार्पेल या फिर पिस्टिल, कार्पेल या फिर पिस्टिल। अब स्टामेन के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, एंड्रोशियम। और आपके कार्पेल के पिस्टिल को बोलते हैं, कार्पेल और पिस्टिल के कलेक्शन को बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। इतना तक क्लियर है। ये दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं। इसेंशियल होल्स में मतलब कि इसेंशियल होल्स जो नेसेसरी होल्स होता है आपका 2 पार्ट्स होते हैं, स्टामेन और कार्पेल। स्टामेन के कलेक्शन को बोलते हैं आपका एंड्रोसियम और कार्पेल के कलेक्शन को बोलते हैं गाइनोसियम। इतना क्लियर है। स्टामेन और आपका हो रहा गया कार्पेल। अब इसके पास आपके पास होते हैं क्या, स्टामेन के पास 3 पार्ट्स होते हैं। देख लीजिए क्या क्या होता है, आपको अभी स्टडी किया हम लोग। एक होता है आपका एंथर कनेक्टिव और तीसरा होता है आपके पास क्या, ये आपके पास फिलामेंट होता है। 3 पार्ट्स, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट। तीनों का फंक्शन क्या होता है सर, ये तीनों किस रूप में काम करता है, ओवरव्यू बात करें, ओवरऑल तो ओवरऑल अगर बात करें तो तीनों का फंक्शन क्या होता है, तीनों का फंक्शन
तीनों का फंक्शन एक साथ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमें देखना है ना वो चीज़। तो तीनों का फंक्शन अगर बात करें, acts as male reproductive organs, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में काम करता है। ये तीनों का फंक्शन है, मतलब कि ये चीज बात करते हैं तो क्या है, ये आपका फंक्शन है। अब बात करते हैं, हमारे पास ये रह जाता है, तो ये चीज क्या है आपके पास, इसके पास हमारे पास देखिए यहाँ पे भी आपका 3 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, ध्यान दीजिएगा। एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल, और ये है आपके पास ओवरी। ये 3 है हमारे पास, क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तीनों पार्ट्स क्या करता है, तीनों का फंक्शंस अगर देख लेते हैं, तीनों का कलेक्टिवली फंक्शंस देख लेते हैं अगर इसका, ये आपका फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फंक्शंस अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ क्या करता है, एक्ट्स एज फीमेल, दिख रहा है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव, क्या है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑर्गन। तो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या क्या किस तरीके से हो रहा है, पूरा ये पूरा का पूरा एक बोर्ड आपका लगा, और पूरा का पूरा जो हम लोगों ने ये आपके लगभग 1.5-2 घंटे में पढ़ा, 1.5 घंटे में उस चीज को एक बार में पूरा का पूरा आप देख लीजिए, बोर्ड पे निगाहें जहाँ दिख रहा होगा, तो पूरी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया। हालांकि इधर वाले थोड़ा सा और छोटा सा लिखते तो वो अच्छे से हो जा पाता, लेकिन चलिए वो भी समझ में आ रहा है। इसका फंक्शन क्या है, ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं आपके, ये आपके मतलब रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते। आप जरा देखते हैं, अगर यहाँ से आप नजर दौड़ाते हैं, तो यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं, तो ये वाला क्या करता है, रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ हेल्प करता है। और ये आपका रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, ये वाला हिस्सा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये वाला हिस्सा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हेल्प करता है उसको रिप्रोडक्शन कराने में। लेकिन ये चीज़ है, अगर ये ना रहे तो ये नहीं हो पाएगा, ये ना रहे तो ये नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। हाँ, एक केसेस में हो जाएगा सर, अगर विंड के केसेस में अगर हो, विंड आपका अगर एजेंसी ये पॉलिनेटिंग एजेंसी के रूप में काम करे, तो उस कंडीशंस में हो सकता है। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ है आपका सारा का सारा फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या पोर्शन होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या वर्ड्स आगे यूज करने वाले हैं, हम लोग किसके लिए क्या यूज करने वाले हैं। सो ये जो है ना आपका, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। अब जो हमारे पास है बहुत ही शानदार है, होमोलॉगीज ऑफ क्या, टाइपिकल फ्लावर। एक टाइपिकल फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या नाम यूज करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। क्या हो सकता है आपके फ्लावर के पार्ट्स में, पहली चीज तो होगा आपके पास क्या, कार्पेल। कार्पेल को क्या यूज करेंगे हम लोग, मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल। ओव्यूल हम लोगों ने नाम देखा, ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम।
इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तीसरा क्या है हमारे पास, एम्ब्रियो। सारा का सारा चीज़ सर, वेट वो चीज़ मत कीजिएगा थोड़ा सा कि ये चीज़ क्या होता है, हम लोग सारा का सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियो सर को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एक दो तीन हुआ अभी आपके पास, और क्या हो सकता है आपका, एग हो सकता है। एग को क्या बोलेंगे, आपको पता ही है, तो फीमेल गैमेट। स्टामेन को क्या बोलेंगे, स्टामेन को क्या बोलेंगे, ये मेगास्पोरोफिल तो ये माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। तीसरी चीज, चौथी चीज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया आपका पॉलेंस या फिर पॉलन ग्रेन्स, जो भी बोलते हैं आप उसको, पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन्स। इसको वो क्या बोलेंगे आपका, एक ये रह जाता है और एक हमारे पास रह जाता है जो जर्मिनेट कर रहा होता है, पॉलन ग्रेन्स। इसको क्या बोलते हैं आपका, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं आपका, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमें कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मेल गैमेटोफाइट इसका नाम है और फीमेल गैमेटोफाइट इसका नाम है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट। स्टामेन का कार्पेल। स्टामेन में माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो का मतलब आपको पता है और मेगा का मतलब पता है, मेगास्पोरोफिल, मेगो नहीं होगा सर, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल होगा, मेगास्पोरोफिल। और आपको भी पता है कि जो ओवरीज होता है ना सर, ओवरीज में जो एग होता है बड़ा होता है, तो मतलब कि आपका ये इसकी तुलना में अगर बात करें यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मेल गैमेट की तुलना में फीमेल गैमेट आपका बड़ा होता है। सो यहाँ पे देख लीजिए मेगा नाम दिया गया यहाँ पे मेगा हर चीज में आया है और यहाँ पे माइक्रो आया है। ये चीज़ यूज करने वाले हैं, मतलब कि अगर मेगास्पोरोफिल कहीं पे यूज किया है तो आप कंफ्यूज नहीं हुई है, बस वही चीज़ है, बात अलग है, बात अलग नहीं है। आपके मन में आएगा कि बात अलग है, नहीं, बस उसका नाम है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा। अब इसके क्यों नाम इसका दिया गया ऐसा, क्यों, सारा का सारा चीज हम लोग हर तथ्य पे डिस्कस करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ सारा का सारा समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर।